जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में जिस तरह का ट्रेंड बॉक्स ऑफिस के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, उसमें अगर मैं बात करूं आचार्य, जो कि इसमें कि रामचरण और चिरंजीवी दोनों साथ में नजर आए थे। इस मूवी की ओपनिंग जो थी वो बहुत शानदार हुई थी, बम्पर ओपनिंग थी। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अब ऐसे में विजय देवरकोंडा की मूवी रिलीज होने वाली है कल, जिसको को लेकर काफी ज्यादा एंटिसिपेशन चल रहा है। बुकिंग जो इसकी निकल कर आ रही है, वो बुकिंग अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 7.5 करोड़ रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इस 7.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ रुपए तेलुगु से आता है, हैदराबाद से आता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज्यादा एक ही जगह पर सेंट्रिक मूवी है। वहीं अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें तो हिंदी पट्टी में मात्र इसकी 26 लाख रुपए की ओपनिंग बुकिंग हुई है। तो जितना हाइप, जितना बज इस मूवी को लेकर बन रहा था, कहीं विजय देवरकोंडा ने पिछले कुछ समय में जो एरोगेंस दिखाया है, वो कहीं उनकी इस मूवी को लेकर घातक सिद्ध ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एक विषय इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा बात कर लेते हैं इस मूवी के एडवांस बुकिंग के बारे में और क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मूवी की जो कलेक्शंस है उसके बारे में, क्योंकि बादल जो है कुछ बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। विजय देवरकोंडा की स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। सामने आ रहे शुरुआती आंकड़ों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे को पहले ही दिन हिंदी भाषी राज्यों में झटका लग सकता है। विजय देवरकोंडा के बयानों की वजह से शुरू हुए बॉयकॉट लाइगर ट्रेंड ने रिलीज के पहले ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब आप अगर ये पूछने वाले हैं कैसे, तो वही मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा और बॉयकॉट आमिर खान पर विजय देवरकोंडा द्वारा दिए गए बयानों की वजह से मानो हिंदी पट्टी में लाइगर का क्रेज सडनली खत्म हो गया है। जी हाँ, सामने आए आंकड़ों के अनुसार लाइगर के हिंदी संस्करण के केवल 9,832 टिकट बुक हुए हैं। यानी कि एडवांस बुकिंग के जरिए विजय देवरकोंडा की फिल्म पहले दिन मात्र 23 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाएगी। पहले दिन हालांकि तेलुगु भाषी राज्यों में फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है। यहां लाइगर की तकरीबन 4,09,742 टिकट बुक चुकी हैं। यानी कि फिल्म के तेलुगु संस्करण ने एडवांस बुकिंग के जरिए करीब 7.5 करोड़ रुपए, मतलब 7 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर ली। वहीं तमिल, मलयालम और कन्नड़ संस्करण के क्रमशः 7,500, 944 और 173 टिकट बुक हुए हैं। यदि हम पहले दिन की कमाई की बात करें तो पहले दिन फिल्म का जो कुल बिजनेस है वो 25 करोड़ रुपए के आसपास जा सकता है। ऐसे कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग टिकट्स बुकिंग की बात करें, जैसा कि हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों को देखना पसंद है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ चलते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि लाइगर की एडवांस बुकिंग जो कि शुरू हो चुकी है, उसका कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो इसके बाद हम बुक टिकट्स पर जाकर देखते हैं, हमको 2D में देखना है और हिंदी में देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम कुछ टिकट खिड़कियाँ खुली हैं। 25 अगस्त को इसके ज़्यादा शोज़ दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि 25 अगस्त एक दिन पहले ही रिलीज़ हो रही है मूवी, तो इसके कुछ ज़्यादा शोज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम अगर सिनेपोलिस सबसे पहले देखें चलकर, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं भैया। एक्सेप्ट ना करने का कुछ वो भी तो नहीं है। थिएटर लगभग लगभग खाली पड़ा है। आप देखिए, ये पूरी स्क्रीन है, लगभग लगभग खाली है। ये एक दो ये सीट्स तो ब्लॉक दिख रही हैं मुझको। इसके अलावा कुछ मेरे को कुछ 8-10 टिकटें ही, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टिकटें और ऊपर की कुछ 5-6 टिकट, मतलब कुछ कुल मिलाकर बहुत कम टिकटें हैं जो कि यहाँ पर अब बिकी हुई मिल रही हैं। अगर हम लोग जनक सिनेमा की बात करें, तो जनक सिनेमा में देखें यहाँ पर क्या टिकटों का हाल चल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। साफ तौर पर दिख रहा है कि 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 टिकटें और बाकी ये ऊपर की टिकटें कुछ हैं। मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिख रही है यहाँ पर। मैं अगर अपने शहर की बात करूँ कि चलिए हम तो भाई हमारे शहर चलते हैं कि हमको हमारे शहर की टिकट देखनी है कि वहाँ पर क्या हालचाल चल रहा है, तो हम भोपाल अगर डालते हैं यहाँ पर कि भाई भोपाल में क्या स्थिति है, मतलब पहले दिन का हाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले दिन में क्या हाल है। तो भाई यहाँ पे एक ये थिएटर है, ये सिंगल स्क्रीन है। हम लोग मॉल्स की तरफ चलें तो यहाँ पर लगभग सभी शोज़ 9 बजे के हैं। सबसे पहले अगर अपन लोग पीवीआर की बात करें, तो पीवीआर में देखिए क्या हालत है इस समय। कैपिटल मॉल चलते हैं, कैपिटल मॉल में क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमने 2 टिकट, ओह हो, यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है भाई। ये टिकटें अगर हम ब्लॉक्ड ना मान के बुक मान लें, तो उसके अलावा मात्र 2 टिकटें हैं जो कि यहाँ पर बिकी हुई दिखाई दे रही। ये वाकई में एक बहुत गंदी डीबी मॉल, यहाँ पर देख लें भैया यहाँ क्या कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी फिर भी टिकटें बिकी हुई हैं, लेकिन ये स्लॉट बुकिंग टाइप की ज़्यादा लग रही है। अगर आप देखेंगे तो ये क्लस्टर में बुकिंग हुई है, तो ये थोड़ी सी ऐसी स्लॉट बुकिंग टाइप की लग रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और ऐसे में 4, 5 4 जा 20, ये 20 टिकटें बिकी हुई हैं यहाँ पे। 12 यहाँ पे, ये सब क्लस्टर बुकिंग टाइप की लग रही हैं, स्कैटर्ड नहीं दिख रही हैं। इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग टाइप की हो सकती हैं। पर जो भी हो, आशिमा मॉल की तरफ भी हम चल के ज़रा देख लें भाई वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ पर भी देखिए कुछ खास नहीं। तो मतलब ऑल इन ऑल आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी बुकिंग रिपोर्ट दिखाई दे नहीं रही है। और अगर हम बात करें एक आध शहर और की तरफ चल दें, हम चलें अब ज़रा मुंबई में देख लेते हैं। चलिए मुंबई में क्या हाल है। तो भाई मुंबई में हिंदी 2D
यहाँ पर हम लोग कौन सा मॉल चलें भाई, कौन सा मॉल चलें? भिवंडी, भिवंडी नहीं, हम लोग चलते हैं वंडर इटर्निटी मॉल चलते हैं थाने के भैया। यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहले दिन का हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि पहले दिन क्रेज थोड़ा रहता है ना। ये देखिए यहाँ पर भी 6-7 टिकटें बिकी हुई हैं, मतलब करण जौहर को क्यों झटका नहीं लगेगा, मैं तो उससे ये सोच रहा हूँ। बहुत इनऑर्बिट मॉल मलाड़, ये तो फेमस है, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है। यहाँ पर थोड़ी टिकटें बिकती हुई देख, लेकिन थोड़ी ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टिकटें यहाँ पर, 10 और 2 12, मतलब 20 टिकटें। ओवरऑल हम लोग 30 टिकटें मान लेते हैं, तो यहाँ पर 30 टिकटें बिकी हुई हैं। मतलब आप देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोरीवली का अगर हम बात करें, बोरीवली का देखते हैं, चलिए बोरीवली वेस्ट में है ये। यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, यहाँ पर भी थोड़ी टिकटें हैं, लेकिन थोड़ी ही हैं यहाँ पे भी। ये देखिए 10 10 और 6 16, 16 और 4 20 टिकटें। ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, मतलब ये बहुत, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये कंडीशन से आप क्या आकलन निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल जो एडवांस बुकिंग का चलन दिख रहा है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये मूवी कैसे क्या परफॉर्म करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।